कौन थे ओशो? जाने रहस्यमयी रजनीश के बारे में। अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख से भी ज्यादा किताबें पढ़ने वाला शख्स आखिर क्यों सेक्स गुरु के नाम से मशहूर हुआ? क्यों ओशो को लोग भगवान कहते थे? आखिर ओशो में ऐसा क्या था कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इनके प्रवचन सुनने के लिए पागल हो जाते थे? आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे विवादित धर्म गुरु के बारे में बताने जा रहे हैं, जो किसी के लिए भगवान था तो किसी के लिए शैतान। क्या है ओशो की जिंदगी का असली सच? चलिए जानते हैं। जहां आज की इस वीडियो में हम आपको ओशो की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। 11 दिसंबर 1931 यही वो तारीख है जब मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा गांव में बाबूलाल जैन और सरस्वती जैन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस छोटे बच्चे का नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया, जिसे आज पूरी दुनिया ओशो के नाम से जानती है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जहां बाकी बच्चे जन्म लेते रोना शुरू कर देते हैं, वहीं ये बच्चा 3 दिनों तक रोया ही नहीं था और ना ही हंसा था। बच्चे के इस व्यवहार को देखकर माता पिता के साथ डॉक्टर भी हैरान हो गए, लेकिन 3 दिन के बाद आखिरकार बच्चा रोने लगा और तब जाकर सब ने राहत की सांस ली। ओशो के माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल नाना नानी के घर में बिताए। मात्र 7 साल की उम्र में ओशो के नाना की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो वापस अपने माता पिता के पास रहने के लिए चले आए। बचपन से ही ओशो का स्वभाव काफी जिज्ञासु किस्म का था। हर चीज को लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते थे। कई बार तो ओशो के सवाल के जवाब देते देते स्कूल के टीचर भी काफी परेशान हो जाते थे। जब ओशो की उम्र 10 साल हुई तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने की जिद ठान ली और उनसे मिलने के लिए एक रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पूरे 13 घंटे तक इंतजार किया। इतने इंतजार के बाद गांधी जी से मुलाकात की और उनकी दान पेटी में 3 रुपए भी डाले। उस समय देश अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। मात्र 12 साल की उम्र में ओशो अकेले ही शमशान घाट चले जाया करते थे। ओशो के दिमाग में सवाल चलता रहता था कि मरने के बाद आखिर इंसान जाता कहाँ है और इंसान का क्या होता है। जहां बड़े से बड़े लोग रात के समय में शमशान घाट के आसपास भी भटकना गवारा नहीं करते थे, वहीं ये छोटा सा बच्चा शमशान घाट में जाकर रात में घंटों बिताता था। तरह तरह के सवालों के साथ ओशो के मन में एक आलीशान जिंदगी जीने का सपना भी दबा हुआ था। कहा जाता है एक बार उन्होंने जिद कर ली थी कि वो हाथी में बैठकर स्कूल जाएंगे और उनकी जिद के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। जब ओशो का जन्म हुआ था तो उनकी कुंडली देखकर भविष्यवाणी की गई थी कि 21 साल की उम्र तक इनके जीवन में हर 7 साल बाद मौत का योग आएगा और अगर वो 21 साल से अधिक जीवन जी गए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बात ओशो को बखूबी पता थी, तभी तो जब वो 14 साल के हुए तो अपने जन्मदिन पर 1 हफ्ते तक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मौत का इंतजार किया, लेकिन ओशो को कुछ भी नहीं हुआ। अपने बचपन के दिनों में ओशो पागल बाबा और मस्त बाबा नाम के साधु बाबाओं के साथ रहते थे। ये बाबा भले ही काफी महान थे, लेकिन ओशो के तेज और प्रभाव के सामने ये नतमस्तक हो जाते थे। ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था। ओशो का कहना था कि उस पेड़ के साथ उन्हें अपनापन महसूस होता है और वैसा अपनापन उन्हें किसी इंसान के साथ महसूस नहीं होता। 21 साल की उम्र में साल 1953 को उसी पेड़ के नीचे ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद ओशो परम ज्ञानी बन चुके थे। दुनिया में मौजूद हर एक तत्व का सार उन्हें समझ में आ गया था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति करने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। फिलॉसफी में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद ओशो जबलपुर के कॉलेज में लेक्चरर बन गए, जहां अलग अलग धर्म और विचारधाराओं के प्रति वो अपना ज्ञान देते थे। ओशो को दुनिया में मौजूद हर एक धर्म के बारे में गहराई से मालूम था, क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। यही वजह थी कि ओशो को हर धर्म की खासियत और खामियां भली भांति मालूम थी। धीरे धीरे ओशो लोगों को धर्म की सच्चाई से रूबरू कराने लगे। खैर, ये सारी चीजें तो दूसरे साधु बाबा भी करते हैं, लेकिन जब उन्होंने संभोग यानी कि सेक्स के प्रति अपने विचार खुलकर लोगों के सामने रखे तो लोग और ज्यादा हैरान हो गए। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो सेक्स के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। ओशो का हमेशा ये कहना था कि सन्यासी बनने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है, दुनिया और संसार में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अपनी पूरी जिंदगी में ओशो ने 1 लाख से भी अधिक किताबों को पढ़ा था। ओशो के पिता का कहना था कि एक समय था जब उनके घर में छोटी सी लाइब्रेरी होती थी, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब लाइब्रेरी में उन्हें घर बसाना पड़ा। ओशो के घर में हजारों की संख्या में किताबें मौजूद रहती थीं, जहां वो आमतौर पर दिन भर में 2-3 किताबें पढ़ लेते थे और कभी कभी तो ओशो एक दिन में 6 किताबें पढ़कर किनारे रख देते थे। वो केवल नाम के लिए किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि किताबों में लिखी एक एक बात उनके दिमाग में अच्छे से बैठती थी और उन्हीं किताबों का ज्ञान देते हुए वो अपने प्रवचन में लोगों को मोक्ष प्राप्ति के तरीके बताते थे। साल 1962 के दौरान ओशो ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने
पहले ध्यान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ओशो लोगों को विचित्र ज्ञान देने लगे। उनकी वाणी में ऐसी खास बात थी कि लोग केवल उनकी आवाज़ सुनकर ही उनकी तरफ खींचे चले आते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। ओशो को लगने लगा कि अब उन्हें अपने इस शिविर को और ज़्यादा बड़ा करना चाहिए, जिसके बाद 1968 में वो जबलपुर से मुंबई आए और फिर यहाँ पर उन्होंने अपने पहले डायनेमिक मेडिटेशन सेंटर की शुरुआत की। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ओशो के पिता ने ही अपने बेटे ओशो से दीक्षा ली और उनके अनुयायी बन गए। 1970 के दशक में ओशो ने अपना नाम बदलकर आचार्य रजनीश कर लिया। साल 1974 में उन्होंने अपना आश्रम मुंबई से पुणे शिफ्ट किया, जो कि भारत में उनका सबसे प्रमुख आश्रम था। ओशो द्वारा कही गई बातें लोगों को अलग सुकून देती थी, लेकिन जब उन्होंने संभोग के बारे में लोगों को जागरूक किया तो हर कोई हैरान हो गया। ओशो का कहना था कि संभोग की शक्ति से भी समाधि प्राप्त की जा सकती है। संभोग कभी भी बुरा नहीं माना जाना चाहिए कि उनके पुणे के आश्रम में हर भक्त को ये छूट मिली थी कि उसे जिस अवस्था में चाहिए उस अवस्था में रह सके। कपड़े पहनना या ना पहनना किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि लोग आश्रम में अपनी मर्जी से संभोग यानी कि सेक्स के लिए अपना पार्टनर चुन सकते थे। ओशो के ऊपर लिखी हुई कुछ किताबों में तो ये भी लिखा है कि उनके आश्रम में हर व्यक्ति महीने में 90 बार संभोग करता था, यानी कि एक गृहस्थ आदमी महीने में जितनी बार संभोग नहीं करता उससे कहीं ज़्यादा तो ओशो के आश्रम में रहने वाले लोग कर लेते थे। 1979 के दौरान ओशो के अनुयायियों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई, लेकिन इसी के साथ ही उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगने लग गए। उनके विरोधियों ने उनको आचार्य रजनीश से सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया। खबर तो ये भी थी कि उनके आश्रम में ड्रग्स और सेक्स का धंधा किया जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए ओशो को समझ आ गया कि भारत में ये सब कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने अमेरिका में अपना आश्रम खोलने का प्लान बनाया, जिसके बाद 1981 में 65,000 एकड़ जमीन पर ओशो के लिए एक आश्रम बनाया गया और इस पूरे आश्रम का नाम रजनीशपुरम रखा गया। जिसके बाद आचार्य रजनीश ने खुद को भगवान ओशो का दर्जा दे दिया। एक तरफ लोग दिल खोलकर ओशो के ऊपर अपनी दौलत लुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ओशो अपने प्रवचन से और भी ज्यादा लोगों को आकर्षित करते जा रहे थे। कई सारे विदेशियों का पैसा मिलने के बाद तो ओशो की पूरी लाइफस्टाइल बदल गई और उन्होंने लगभग 100 रॉल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी, लेकिन उन्हें तो 365 से भी ज्यादा रॉल्स रॉयस गाड़ियां खरीदनी थी ताकि वो पूरे साल अलग अलग गाड़ियों में घूम सके। लोग जब ओशो को अमीरों का बाबा कहते थे तो जवाब में कहते थे, गरीबों के बाबा तो बहुत से हैं, मुझे अमीरों का बाबा बने रहने दीजिए। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और नेता उनके अनुयायी बन गए। ओशो का प्रभाव अमेरिका में इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस समय के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन घबरा गए और उन्होंने ओशो के ऊपर झूठे केस बनाने शुरू कर दिए। 12 दिनों तक ओशो को जेल में रखा गया और इस दौरान उन्हें स्लो पॉइजन भी दिया जाने लगा। जेल से छूटने के बाद ओशो कई अन्य देशों में भी गए, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की वजह से उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली और अंत में उन्हें अपने पुणे के आश्रम में ही आना पड़ा। दोस्तों, ओशो चाहे जैसी भी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब वो प्रवचन करते थे तो कभी भी उनकी जुबान लड़खड़ाती नहीं थी। ओशो की 10 लाख किताबें आज भी हर साल बिकती हैं। जर्मनी में रहने वाली एक महिला को ओशो अपने पिछले जन्म की प्रेमिका बताते थे और ओशो की मौत के 30 दिन पहले उस प्रेमिका की मौत हुई। 19 जनवरी 1990 को पुणे के आश्रम में अचानक से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ओशो की मौत को हत्या बताते हैं, क्योंकि ओशो की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया था और आश्रम में उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये सारी बातें उनकी मौत को लेकर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।